कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। छोटा सा टॉपिक रह गया तो इसमें, अब इसमें बच गया है हमारे पास रिडक्शन। पहले वाली क्लास में हमने सॉरी उसमें पहले सबसे पहले वाली में हमने किया था एडिशन। फिर जो पिछली क्लास है उसमें हमने ऑक्सीडेशन सारा कवर कर दिया था। ठीक है, जिसमें ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ा। ओजोनोलाइसिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं तो वो वाला टॉपिक ध्यान से करना। ठीक है, अभी करना है रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। रिडक्शन से क्या पता चल रहा है कि जो अल्कीन्स है वो क्या रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। जो अल्कीन्स है जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सबसे बढ़िया कौन सा होता है? निकल, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये बेस्ट कैटलिस्ट है तीनों। तीनों बहुत बढ़िया काम करते हैं कैटलिस्ट का। ठीक है, अपने काम में माहिर है। तो होगा क्या, मेरे पास अल्कीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट यूज करो, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी यूज कर लो। निकल यूजुअली आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू प्लेटिनम एंड पैलेडियम, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ जाता है हमें, रेडली अवेलेबल भी होता है। आपको केमिस्ट्री लैब्स में निकल देखने को मिल जाएगा। निकल, जिंक, सोडियम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी केमिस्ट्री लैब्स में। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे जो अल्कीन है ना रिड्यूस होकर अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 क्या होगा, इथेन रिड्यूस होके इथेन बन जाएगा, ये अल्कीन रिड्यूस होके अल्केन बन जाएगा। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है। अगर कैटलिस्ट ना होता है प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो और प्रॉपरली अल्केन बन ना पाए, तो इस कारण कैटलिस्ट का जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है। इसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको और क्या बोलते हैं? कैटालिटिक, कैटा, स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन इंक्लूडेड है हमारे पास, हाइड्रोजनेशन में हो रही है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, इस कारण कैटालिटिक हो रही है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटीन है, इसमें भी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये रेनी निकल। रेनी निकल याद है ना कौन सा होता है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल होता है। और जो अगर मैंने ऑर्डिनरी निकल यूज करना है ना तो उसका मुझे टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा, 526 टू 573 केल्विन रखना पड़ेगा। वो सैबिटेस हैंडन रिएक्शन होती है, वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस 2 में भी आएगी आपको। तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, यहाँ पर इथेन और प्रोपेन बनता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये यूज होती है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। ये यूज होती है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। पता है ना क्या होता है? सबके घरों में होता है। वनस्पति घी बनाया जाता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ऑर्गेनिक वाला घी नहीं होता है, थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे आता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, को मैं अलग कर देती हूँ यहाँ पे। ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन हो जाते हैं एक बिगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो जो बिगर मॉलिक्यूल बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी बड़ा होगा। ठीक है, हैवियर होगा। बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मास, ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मेरे पास ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स आए, सिंपल या बेस्ट टू बी सेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो मेरे पास आए हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं मोनोमर। इनको क्या बोलते हैं? मोनोमर। जब इनके कंबाइन होने से मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया,
जो बिगर मॉलिक्यूल बन गया, बिगर वाले को क्या कहेंगे, पॉलीमर। ये जब पॉलीमर चैप्टर करेंगे ना उसमें बहुत काम आएगा। पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर चैप्टर आएगा आपको +2 में, क्लास 12 में, ठीक है। उसमें काफी डिटेल में सारा कुछ दिया होगा, उनके स्ट्रक्चर भी मिलेगी आपको पॉलीमर की, जिसको देख के अभी होश भी हो जाओगे। चलो, अब इसमें पॉलीमराइजेशन अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, पॉलीमराइजेशन हो रही है इथेन की, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। अच्छा, पॉलीमर की डेली लाइफ एग्जांपल में ना सबसे बड़े पॉलीथीन, लिफाफा, जो बहुत जगह पे बैन भी है, ठीक है। वो किससे बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे कंबाइन होके वो पॉलीथीन का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता है, ठीक है। और ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो मेरे पास इथीन है, मान लो मेरे पास n मॉलिक्यूल तो इथीन, n मॉलिक्यूल तो इथीन, ठीक है, ये है। अब इसको करना कैसे है, पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, इनमें हम टेम्परेचर रखेंगे 473 टू 673 केल्विन, और हाई प्रेशर होगा, ठीक है। प्रेशर होगा, यू कैन से अबाउट 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसके अलावा कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन होंगे, थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। और उसको, उसके बाद क्या होगा, ये छोटे छोटे हैं, अभी चेन बन जाएंगे, ये ना चेन बन जाएगी, आगे बहुत कनेक्टेड है, आगे CH2 बहुत कनेक्टेड है, इस तरह से चेन बन गई एंड मॉलिक्यूल्स की। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर 5 है, 5 अलग अलग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे किया मैंने, 3 कर दिए, चलो तो कंबाइन होगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर ऐसे कंबाइन होगी अप टू 3, ये चीज होती है, ठीक है। बट ये 3 तक तो रुकता नहीं होता बेटा, 3 नहीं होता इसमें, एन नंबर मॉलिक्यूल हजारों लाखों तक आते हैं, ठीक है। तो ये जो बन गया है मेरे पास, पॉलीइथेन बन गया, पॉलीइथेन। ये जो पॉलीइथेन है इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है, इसको यूज किया जाता है टू मेक टॉयज, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग, और रेफ्रिजरेटर की जो डिशेज होती है, टेलीविजन के जो कैबिनेट्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉलीथीन से बनते हैं, कितना यूजफुल है। इथेन से बना पॉलीथेन। अगर पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन कर दो, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन, तो क्या होगा, तो मेरे पास अगेन एन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होंगी, प्रोपीन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम करेंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखने की जरूरत नहीं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड कोई ना कोई कैटलिस्ट इससे यूज होगा, कैटलिस्ट जो यूज होगा वो होगा जिगरनेट कैटलिस्ट, +2 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करनी है, ठीक है। जिगरनेट कैटलिस्ट होता है, जिगरनाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो मेरे पास रहेगा इस तरह से मॉलिक्यूल, CH3 अलग हो गया, CH3 यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH2। सिर्फ मेन जो डबल बॉन्ड है ना उसका रोल होता है, उसके n नंबर ऑफ टर्म्स आती है, ठीक है। CH3 अपना अलग लगा हुआ है, इसके साथ ही ऐसा कुछ लगा, ये तो इसके तो कंप्लीट है, इसके 4 जो बॉन्ड बने थे वो कंप्लीट है, इनके नहीं, कंप्लीट नहीं, ठीक है। तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है रिपीट होगा। अब ये जो बना है, ये क्या बना है, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपेन, ये बना है, किससे बना है, प्रोपीन से बना है। अब ये जो पॉलीप्रोपीन है, सॉरी पॉलीप्रोपेन है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, पॉलीथेन से इससे ज्यादा बेटर होगा ये, पॉलीप्रोपेन पॉलीथेन से ज्यादा बेटर, सॉरी पॉली, रुको 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 रुको, इसमें एक चीज की गड़बड़ होगी, सॉरी, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यानी कि प्रोपेन नहीं करना, प्रोपीन ही काउंट करेंगे, ठीक है। प्रोपीन, ये पॉलीथीन है, ये पॉलीप्रोपीन है, पॉलीथीन से भी बेटर हमारे पास होता है पॉलीप्रोपीन, ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये किस में बनता है, ये तो जैसे लिफाफे हो गए, पॉलीथीन हो गया, वो टीवी के कैबिनेट हो गए, खिलौने हो गए, प्लास्टिक के होते हैं जो, उसमें बनाने में काम है। जो पॉलीप्रोपीन है, मिल्क की क्रेट्स होगी, प्लास्टिक की बकेट्स होगी,
ऑटोमोबाइल की जो मोल्डिंग्स है, सीट कवर हो गया ऑटोमोबाइल के, या कारपेट फाइबर्स होगी, रस्सियां होगी, या हाई श्रिंकेबल रैप्स होगी, उसमें उसकी जो अदर आर्टिकल्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में ये काम आता है। ठीक है, कौन सा? पॉलीप्रोपीन। अब आगे पॉलीमराइजेशन और करेंगे, ये तो दो ही हमने किए ना, पॉलीमराइजेशन आगे भी होगी। पॉलीमर जो है केमिस्ट्री का मुझे लगता है प्लस टू का सबसे इजी चैप्टर है, ऑर्गेनिक का। ठीक है, थर्ड है, थर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। अच्छा, विनाइल क्लोराइड होता क्या है? विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ये इसकी जब पॉलीमराइजेशन होगी ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएगा। मेरे पास है ये NCH2 CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इसकी जब पॉलीमराइजेशन होगी, इसकी हमें कंडीशंस नहीं याद रखी, बस पॉलीमराइजेशन याद रखना। आप इसमें भी अगर आपको एग्जाम में कंडीशंस नहीं याद है कि एटलीस्ट पॉलीमराइजेशन तो लिखो। तो मेरे पास रहेगा n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, CH2 CH, यहाँ पर मेरे पास Cl है, और यहाँ पर इसका इधर n टाइम्स n नंबर ऑफ टर्म्स भी आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PVC। क्या कहते हैं? PVC। PVC पता है ना क्या होता है? PVC पाइप्स बनती है, किसके लिए यूज होती है? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यूज करनी है, या रेनकोट बनाने हैं, या कुछ खास तरह के कर्टन बनाने हैं, उसमें यूज होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ी स्पेस और चाहिए मुझे, या इसको इरेज कर देती हूँ। आगे अब मेरे पास दो और टाइप्स है पॉलीमराइजेशन की जो हमने करनी है। इरेज कर देती हूँ। समझ तो आ ही गया आपको, देख ही लिया आपने, नोट भी कर लिया होगा। बस ये लास्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे इसी क्लास में हम अल्काइल शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, अब पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होते हैं? स्टाइरीन याद रखो, ये होते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली बेंजीन रिंग है, के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये है स्टाइरीन। ठीक है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, जब इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? ये भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका देख लो। इसको आप ना इस पे ऐसे लिखो, CH CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये C6H5, ये तो लगा, ये नहीं ना रिपीट होगा, जो जो डबल बॉन्ड है ना वो रिपीट होगी तब n नंबर ऑफ टाइम्स। वैसे रिपीट तो ये भी होगा, बट ज्यादा जो जो जैसे चार बॉन्ड जो कंप्लीट करे वो तो इसकी करे ना, डबल बॉन्ड जो स्प्लिट हो गया मेरे पास सिंगल से C6H5, और ये n नंबर ऑफ टाइम, ये बना पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये यूज होता है फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल्स। पैकिंग मटेरियल्स जो हमारे पास होती है उसकी प्रेपरेशन में यूज होता है, चाहे वो टॉयज के हो या किसी भी चीज के हो, पैकिंग मटेरियल में यूज होगा। फिफ्थ है पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। उल्टा हो गया, यहाँ पे यू आना था और यहाँ पे यू आना। ठीक है, ये होता है। अब इसकी हम करेंगे ऑब्वियसली n नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन होगी, और आ जाएगा मेरे पास F2C CF2, इसका फोर बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुई तो n नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ये बन गया मेरे पास पॉली टेट्रा फ्लोरो, तो फ्लोरो के स्पेलिंग गलत कर देती हूँ बार बार, फ्लोरो इथाइलिन।
इसका अदर नेम है टेफ्लॉन। ये याद रखो, ये ना क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। टेफ्लॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जो टेफ्लॉन है थर्मली तो स्टेबल है, थर्मली बहुत स्टेबल है, पर अगर मैं केमिकली काउंट करूं बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसी कारण ये जो हम इनर सरफेसेस होते हैं ना, जो कुकिंग पैन होते हैं, नॉन स्टिकिंग कुकिंग पैन बेसिकली, नॉन स्टिकिंग कढ़ाई आ गई, नॉन स्टिक कढ़ाई आ गई, नॉन स्टिक पैन आ गया, नॉन स्टिक तवा आ गया, उसके ऊपर ना इसके लेयर चढ़ी होती है, उसके इनर सरफेस में ये लेयर चढ़ी होती है टेफ्लॉन की, क्योंकि रिएक्ट तो करता नहीं है टेफ्लॉन, बट है क्या, ये केमिकल कंपाउंड है। तो जब उसके ऊपर ये पूरी की पूरी लेयर चढ़ी हुई है, इसी कारण तेल कम लगाने पे भी आप कुछ भी बना लो, डोसा बना लो, चीला बना लो, कुछ भी बना लो, वो चिपकता नहीं उससे। ठीक है, तो वो नॉन स्टिक पैन में और यूटेंसिल्स में काम आता है ये। तो अभी तक जो हमने सारी के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की हैं अल्कीन्स की, उनको रिवाइज कर ले सारी की सारी को अच्छे से। जो अभी तक पिछले 3 क्लासेस से 2 क्लासेस से हम करते आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब हाँ, ये टेफ्लॉन पे के बेसिस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा पॉलीमर की कोटिंग होती है ऑन द इनर सरफेसेस ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक पैन, ये नॉन स्टिक वॉक, उसमें आ जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो केमिकल फॉर्मूला है जो है आयोपेक्स नेम, वो भी याद रखो। ठीक है, तो अभी तक कितने हुए, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बेसिस पे दिखा देती हूँ। मेरे पास काफी सारी अभी तक रिएक्शन की है हमने। सबसे पहले ये देखो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन हो या निकल हो और 573 केल्विन टेम्परेचर हो, तो मेरे पास क्या होगा, इथेन, CH3 CH3। फिर उसके बाद अगर मैं इसके अंदर ब्रोमीन डाल दूं तो मार्कोवनिकॉफ रूल आएगा ना, CCl4 डाल दिया, क्या आएगा, मार्कोवनिकॉफ नहीं आएगा, अभी अभी नहीं आएगा। मेरे पास आएगा CH2, ये एडिशन ऑफ हलाइड की थी ना हेलोजन, CH2 यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, तो क्या आएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, अगर मैं HBr डालू, हेलोजन एसिड, अब आएगा CH3 CH2 Br। ठीक, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं H2SO4 इथेन में, तो इथेन में, तो मेरे पास क्या आएगा CH3 CH2H SO4। ये कोल्ड था, ये क्या था, कोल्ड था। अगर मैं इसको इसके अंदर हॉट डाल दूं या वाटर डाल के उसको गर्म कर दूं, वार्म कर दूं, तो क्या आएगा CH3 CH2OH, क्या बन गया ये इथेनॉल। ये क्या था ऊपर वाला, इथाइल ब्रोमाइड, ये 1 ब्रोमो इथेन। अभी इसके अंदर मैंने अगर CmNO4 डाल दिया, CmNO4 डाल दिया और H2 डाल दिया, तो क्या आएगा CH, ग्लाइकोल बन गया ना, याद आ गया ग्लाइकोल, OH और यहाँ पर भी OH। अगर इसके ओजोनोलाइसिस कर दे तो पहले तो आएगा ये CH2 CH, यहाँ पर भी CH2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी जिंक या जिंक के साथ वाटर, ये अलग निकल जाएंगे। याद आ गया ओजोनोलाइसिस पिछली क्लास में किया था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 फॉर्मल्डिहाइड आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन डाल देंगे और हाई प्रेशर रखेंगे, हाई प्रेशर एट 600 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या आएगा पॉलीमर CH2 पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेन मेन जो रिएक्शन थी हमने ये की थी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे चैप्टर का शुरू हो रहा है, एंड दैट इज अल्काइल। अल्काइल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। जो अल्काइल्स है क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या होता है इसके अंदर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से। और जो इनका जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। अच्छा, अल्केन्स का क्या था जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। अल्कीन का क्या था CnH2n, और अल्काइन का क्या आ गया CnH2n-, +2 0 -2, ऐसे याद रखो। ठीक है,
तो अगर मैं इथाइन जो है मेरे पास सिंपलेस्ट मेंबर है उसका निकालना चाहता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, C2H2 QC HC ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H2 हो गया। इसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, इथाइन को हम पॉपुलरली, ये उसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटाइलिन, ये याद रखना, एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, जो इथाइन जो है मेरे पास, अब इथाइन के बारे में जानते हैं। ये अल्काइल सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। इसमें जो हर एक कार्बन एटम है, देखिए इस तरह से है, इसमें दोनों कार्बन एटम्स जो sp हाइब्रिडाइज, क्या है, sp हाइब्रिडाइज। एक सिग्मा बॉन्ड इसका इधर से आ गया, इससे इसका इधर से, और एक सिग्मा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन से, तो s और p होगी ना, तो इसका s करेक्टर काफी हो गया, 50% s करेक्टर हो गया इसका। तो ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, तो जब मेरे पास दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, उनका बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री के करीब होता है। इसको ऐसे बनाएंगे, ये मेरे पास है इधर, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है हाइड्रोजन से, ठीक है, और एक इधर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी दूसरे कार्बन से ऐसे। ठीक है, ये इसके अंदर आप बना दोगे, यहाँ पर भी मेरे पास sp हो रही है, यहाँ पर भी sp, इधर से sp और इसके इधर से sp, ठीक है, और इधर से इसकी हाइड्रोजन के साथ ऐसे, ये भी sp हो रही है। बचे हुए जो p ऑर्बिटल्स हैं, p भी नहीं, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो बनाते हैं, कैसे बनेंगे, देखिए, एक तो हो गया इस तरह से जेड पर, इसका पेन चेंज कर देते थोड़ा इजी हो जाएगा, ये इधर पाई बॉन्ड का, ये इधर इसका, इस कार्बन का, सिमिलरली इस कार्बन का मेरे पास इधर आ गया, इस कार्बन का इधर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, इसका ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, मेरा ये वाला पार्ट छोटा बन गया था। इसके अलावा और कौन सा बन रहा है, ये पाई बॉन्ड है, इसका इधर है पाई बॉन्ड यहाँ पर, और ये इधर बॉन्ड बना रहे हैं पाई बॉन्ड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन आ रही है जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहा है एक कार्बन एटम का, ये ओवरलैप कर रहा है एक्सियली, देख रही है ना आप, एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है with similar sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रही यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है, ग्रीन और ब्लू वाइज, ये ओवरलैप कर रही है साइड वाइज। ठीक है, ये इनकी ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज इस तरह से, और ये वाली जो हो रही है ये हो रही है हेड ऑन, हेड वन नहीं, हेड ऑन। ठीक है, और इस कारण के दो वीक पाई बॉन्ड बना रहे, इनका क्लाउड बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें वन सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड है, टू पाई बॉन्ड है। जो वन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, ये भी बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मेरे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये इनके बीच में एक तो ये सिग्मा का बॉन्ड हो गया दोनों के बीच, एक जो है मेरे पास कोइंसिडेंट, एक पाई बॉन्ड है इस तरह से, यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़े और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे ऐसे पड़े, इंटरन्यूक्लियर होगा ये। दूसरा पाई बॉन्ड उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे करेंगे, ये होगा इस तरह से ऐसे। सिमिलरली इसका इधर से और इसका इधर से ऐसे काउंट करें। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ज्यादा आ गया था आगे, यहाँ पर आता है, ये इंटरन्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अगर इसको, ये तो हो गया आपके सामने, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊं, बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए, हाँ जी दिख रही हूँ ना मैं, ये हो रहा है, ये ऐसे पड़, ठीक है, ये जो आपके सामने है, एक पाई का इधर आ गया, एक उसके ऊपर आ गया, एक इधर आ गया, एक इसके ऊपर आ गया। जब इसको आप ऐसे करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा सर्कल्स बने,
यानी कि क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल भी बना देंगे। सिलेंड्रिकल भी मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, एच एच, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। पटाखों की आपको शायद आवाज आ रही होगी इधर, ये शेप है, ठीक है। इस तरह सिलेंड्रिकल फाइव इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, क्लियर। बेसिकली होता क्या है, तो मेरे पास ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें एंगल होता है इनका आपस में 180 डिग्री का होता है। जो सी एच बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 106 पिकोमीटर, सी सी बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये चीज इसमें याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडीज है वो क्या बता रही है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, वो होती है 823 किलो जूल पर मोल। जो स्ट्रेंथ है ट्रिपल बॉन्ड की अल्काइन में बहुत ज्यादा होती है देन द डबल बॉन्ड, देन द ट्रिपल बॉन्ड, तो सॉरी सिंगल बॉन्ड। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, एंड एज कम्पेयर टू सी ट्रिपल सी सिंगल बॉन्ड सी। सबसे कम हमारे पास सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसकी तो जैसे 823 होगी, इसकी होगी 618 किलो जूल पर मोल, और इसकी हो जाएगी 348 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल है और जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है अल्काइंस का, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है अपने आप में लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, कोई रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन नहीं है ट्रिपल बॉन्ड की। तो इस कारण जो अल्काइंस है ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, कुछ अल्काइंस है जो दिखा पाएंगे, लेकिन सभी अल्काइंस जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। अल्कीन्स बहुत अच्छे से दिखा देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अल्कीन भी दिखा देते हैं, लेकिन अल्काइंस नहीं दिखाई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आइसोमेरिज्म करूं, अल्काइंस की आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास सीधी सी बात है ज्योमेट्रिकल तो होगी, तो मैं कहूंगी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले आएगा चेन, चेन आइसोमेरिज्म ये फॉलो करता है। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पेरेंट चेन में डिफरेंस आ जाते हैं, पेरेंट चेन को जैसे कि मेरे पास है C5H5, C5H5, तो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, डिपेंड्स वन आइन बन गया, 1 2 3 4 5। इसका दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है, CH3 CH, यहाँ पर CH3 ब्रांच बन गई C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन बन गया, इससे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट पेरेंट चेन इज डिफरेंट, तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगी। सेकंड कौन सी होती है, पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जिसमें 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे अल्काइंस में, ठीक है। 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा, ठीक है, यानी कि प्रोपाइन और इथाइन नहीं शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर ब्यूट 1 आइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अलावा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, है ना। यहाँ आएगा तो सेम 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ आ गया तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पर तो यहाँ से शुरू, तो उसका तो फायदा नहीं है, तो बीच में आ सकते CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये भी 2 आइन आ गया। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, जैसे कि मेरे पास है एग्जांपल ले लो, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेरे पास है एक C5H8, कौन कौन से है, एक तो बन जाएगा ये C5, पहले तो 5 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5, 3 इधर आ गए, 5 रह गए, 2 इधर आ गए, 3 रह गए, CH2
ट्रिपल बॉन्ड, 8 पूरे हो गए, पहला है। दूसरा करो, CH3 CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर करें CH3 लगा दिया। तीसरा लिख दो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। जो ये दोनों, ये तो चेन में किया ना आपने अभी, चेन आइसोमर है। जो ये वाला है, ये पोजीशन आइसोमर है, पेन टू वन, जो हमने अभी करना था बट मैंने ब्यूट में दिखा दिया, पेन में होता है। फिर तीसरा हमारे पास इधर दिखाते हैं, ये तो एग्जांपल थी। तीसरा हमारे पास होता है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, अल्काइंस जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन आइटम होंगे वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। किसके साथ, किसके डाइईन से, यानी कि जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, सिर्फ डाइईन्स में दिखा रहे हैं, ओनली इंडिया डाइईन 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मेरे पास है जैसे कि ब्यूटवानाइन है, मेरे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो डाइईन में कन्वर्ट कर दो इसको, तो क्या आ सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। एक पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी 2 पाई थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो सेम ही बात होगी। एक और बनेगा इसका डबल बॉन्ड, जो ये वाला यहाँ पे ले आओ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस तरह से इसके ये 2 आइसोमर्स बन गए फंक्शनल। एक जो इसमें है रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी होती है, इसमें और कौन सी होती है, रिंग चेन। रिंग वाली हमने बहुत कम की है, एक्चुअल में बहुत कम होती भी है। नंबर 4 हम कर रहे हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया, अल्काइंस के आइसोमेरिक होते हैं साइक्लोअल्कीन, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, जैसे मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बन जाएगा ये, इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, यानी कि अल्काइन का मोस्टली के अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड H, मेरे पास ये है C ट्रिपल बॉन्ड H CH। ठीक है, ये है, चलो इसका आप कह दो कि आप ब्यूट 2 आइन कर दो पोजीशन वाले में, CH3 CH, CH भी नहीं आएगा, C ही ले लो, C डबल बॉन्ड C डबल ई ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। ठीक है, तो ये तो पोजीशन आ गया। इसी का मेरे पास का रिंग चेन भी बनेगा, कैसे, इस तरह से। क्या है ये, साइक्लोब्यूटेन, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल ही लीनियर है, इनके बीच में एंगल ही देखो, यहाँ पर 180 का बन रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी और आइसोमेरिज्म होगी अल्काइंस की। आगे वाली क्लासेस में हम सेपरेशन भी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होती नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी जो आपकी जान निकालेंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली क्लासेस में पढ़नी है हमने, और इसके साथ ही पॉलीमेरिक रिएक्शंस भी है इसमें। जब अल्काइंस का हो गया, फिर हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको ऑर्गेनिक में करवाना चाहती थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट एरोमेटिसिटी अब हम इस पे करेंगे। हाइड्रोकार्बन में तो मुझे पता था कि ही पहले कवर करना चाहती थी, चलो कोई नहीं, अब कवर कर लेंगे। हपल चूड़ वगैरह सारा कुछ पढ़ लेंगे, कैसे और जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कंडीशन होती है, वो सारी पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट्स अप फॉर टुडे।